एवरीवन, हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, वेलकम बैक टू इंट्यूटिव वर्ल्ड 1111। कैसे हैं आप सब। और आज की जो रीडिंग होने जा रही है, थंबनेल से तो खैर आपने देख लिया होगा, सितंबर 2026 प्रेडिक्शन मंथली। आज हम देखेंगे इस पूरे मंथ में आपके लिए क्या फेटेड है, क्या आने वाला है। तो मंथली प्रेडिक्शन होने वाली है अकॉर्डिंग टू यूअर डेट ऑफ बर्थ होगी आज की रीडिंग। ठीक है, अगर 1 से लेकर 10 तक आपका डेट ऑफ बर्थ आता है, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक, ठीक है, तो ग्रुप 1 पिक करेंगे आप। 11 से लेके 20 तक ग्रुप नंबर 2, 21 से लेके 31 तक ग्रुप नंबर 3। अब अगर आपको अपना डेट ऑफ बर्थ नहीं पता है तो आप इंट्यूटिवली पिक करो इन तीनों कार्ड्स में से 1 2 3, जो भी नंबर आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। आंखें बंद करो, थोड़ी देर मेडिटेशन करो, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, तीनों नंबर सोचो, और जो नंबर आपको बोलता है कि जी हाँ मुझे चूज करो, 1 2 या 2 नंबर या 1 नंबर, तो इस तरह आप रीडिंग देख सकते हो इंट्यूटिवली। ठीक है, सो रीडिंग को स्टार्ट करते हैं ग्रुप नंबर 1 के साथ। है ग्रुप नंबर 1 से लेकर 10 तक है आपका डेट ऑफ बर्थ। सो लेट्स सी, देखते हैं मंथ ऑफ सितंबर 2026 आपके लिए कैसा रहेगा। ओवरऑल एनर्जीज यहाँ पर क्या रहेंगी। और सबसे पहले यहाँ पर 11 नंबर आया है, इसका मतलब 1 1 1 1 या 1 1 आप बहुत ज़्यादा देखते हो। 11 नंबर है, कमिटमेंट की एनर्जी है, तो इस महीने में कमिटमेंट्स, काफ़ी सारे कमिटमेंट्स होने की चांसेस है। ज़रूरी नहीं है कि कोई मैरिज प्रपोजल या कोई ऐसा कमिटमेंट आपको है, हो भी सकता है, आ भी सकता है, लेकिन इसके अलावा कोई नया कुछ कमिटमेंट आपकी लाइफ में आ सकता है। मे बी कोई नया कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है, कोई नया ऐसा जहाँ पर आप कमिटेड रहोगे या आपको कमिटेड रहने की ज़रूरत है, तभी चीज़ें जो है वो आगे फ्लो करेंगी या आगे बढ़ेंगी फ्लो के साथ। ठीक है, तो ये महीना थोड़ा सा स्लो रह सकता है आपके लिए, लेकिन स्लो तो रहेगा, लेकिन आपका जो एक्सपेक्टेशंस हैं उस पे ये खरा उतरेगा। ठीक है, सो ये हो सकता है कि इस महीने में कोई लकी लोग आपको कोई कमिटमेंट ऑफर भी दे सकता है, आपको किसी से कोई कमिटमेंट मिल सकती है, कोई प्रपोजल आ सकता है आपकी तरफ। लुक एट दिस, वाओ। और जो शुरुआत हुई है वही यहाँ पर एस ऑफ कप्स से हुई है, यानी एस ऑफ कप्स, उसके बाद यहाँ पर 10 ऑफ सोर्ड्स, और क्या रहेगा भाई इस महीने, और यहाँ पर 9 ऑफ कप्स। ओह माय गॉड यार, बहुत अच्छा महीना रहेगा। देखो क्या है, वेट, 2 कार्ड और है तो ये भी ले लेते हैं। 3 ऑफ कप्स, 6 ऑफ सोर्ड्स, और जो बॉटम एनर्जी है वो यहाँ पर है किंग ऑफ वॉन्ड्स। तो अभी ये कार्ड्स यहाँ पे रखते हैं और थोड़ा सा इनको और मैं क्लैरिफाई करूंगी कि ये कार्ड्स यहाँ पर क्यों हैं। सो वाई दिस एस ऑफ कप्स इज हियर। इस महीने में ऐसा क्या भाई होने वाला है जो एस ऑफ कप्स की एनर्जी है, कोई नई शुरुआत, कोई न्यू बिगिनिंग्स। 11 आप शुरू में 11 का आ गया था कार्ड, 11 नंबर का, तो 11 बहुत ज़्यादा देख रहे हो। कुछ लोगों की न्यू बिगिनिंग हो रही है भाई, कुछ लोग नया कुछ स्टार्ट कर रहे हो, कोई नया बिजनेस, कोई नया पार्टनरशिप, किसी के साथ कुछ नया स्टार्ट हो रहा है। 6 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्यों है यहाँ पे, बाय दिस 10 ऑफ सोर्ड्स इज हेयर। 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्यों है भाई यहाँ पे। ओके, 2 ऑफ वॉन्ड्स। अच्छा, यहाँ पर तो देखो फायर साइन बहुत आ रहा है, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस। यहाँ पर कोई है एरीज, लियो, सैजिटेरियस, कोई फायर साइन कोई है पर्सन जो कि शायद बहुत ही खूबसूरत है, बहुत चार्मिंग पर्सनैलिटी है, स्पेशली अगर आप फीमेल हो और ये मेल हैं तो ये आप में मुझे इंटरेस्टेड दिख रहे हैं। ये कोई ऐसा पर्सन भी हो सकता है जो काफ़ी टाइम से ट्राई कर रहा है, काफ़ी टाइम से आपकी तरफ आने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर या तो आपकी तरफ से जो है वो थोड़ा सा एक है कि भाई बाउंड्रीज हैं, आने नहीं दिया जा रहा, थोड़ी देर हो रही है, या तो इनकी तरफ से, यानी या तो इस इंसान को आपको लेकर श्योरिटी नहीं है, आपको लेकर वो श्योर नहीं है कि आपका क्या अंदाज़ा होगा इनके लिए, या तो आपको इनको लेकर कोई श्योरिटी नहीं है कि पता नहीं ये आगे किस तरीके क्या चाहते हैं मुझसे, या क्या ये करना चाह रहे हैं, या क्या कमिटमेंट ऑफर है, या फिर कुछ और चाह रहे हैं, कोई ऐसी फ्रेंडशिप चाह रहे हैं, क्या चाह रहे हैं वो समझ में नहीं आ रहा था। फाइनली मुझे यहाँ पे दिखता है कि 6 ऑफ वॉन्ड्स, ये आपसे बात करेंगे। फाइनली इनका कोई आपको कहीं से कुछ ऐसा प्रपोजल तो आ रहा है। ठीक है, कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है जैसे फ्रेश एनर्जी है, कोई नयापन है लाइफ में, जैसे कुछ नई ऑफर, कोई नई जॉब, कहीं नई जॉब कर सकते हो, कुछ
करियर में कुछ नयापन आ सकता है, चेंजिंग आती दिखाई दे रही है। अगर आप स्टूडेंट हो, पढ़ रहे हो, स्टडी कर रहे हो, तो कोई नया जैसे कॉलेज वगैरह चेंज कर सकते हो, या अपना कोई स्टडी में कोई चेंजिंग आ सकता है आपकी, लेकिन वो आपके फेवर में अच्छा होगा और यहाँ पर आपकी विश फुलफिल हो रही है। 9 ऑफ कप्स, आप जैसे अगर आप स्टडी कर रहे हो ना, जो आप रिजल्ट चाहते हो, अगर आप किसी ऐसी चीज़ के लिए स्टडी कर रहे हो, आईएएस के लिए, या मेडिकल फील्ड में हो, आप अभी पढ़ाई कर रहे हो, तो आपका जो फ्यूचर है, आप सोचते हो, परेशान होते हो, पता नहीं फ्यूचर में क्या होगा, इतनी मेहनत तो कर रहा हूँ, इतनी मेहनत तो कर रही हूँ। देखो यहाँ पर मुझे आपका जो फ्यूचर है 9 ऑफ कप्स, इस महीने में कुछ ऐसा चीज़ होगा कि जो डिपेंड करता है आपके फ्यूचर के ऊपर, उसका रिजल्ट जो है वो डिपेंड करेगा आपका पूरे के पूरे आपके फ्यूचर के ऊपर। तो आप डरे हुए हो कि पता नहीं क्या रिजल्ट आएगा, इतनी मेहनत करी है, पता नहीं क्या रिजल्ट आएगा। तो रिजल्ट यहाँ पर बिल्कुल आपके फेवर में होगा, क्योंकि 9 ऑफ कप्स की एनर्जी आपके फेवर में आती दिखाई दे रही है, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और भी दिख रही है कि अगर काफ़ी टाइम से आपको कोई हेल्थ इश्यूज थे, या फिर काफ़ी टाइम से आपको कोई एंजाइटी थी, टेंशन थी, डिप्रेशन में थे किसी वजह से, तो वो इस महीने कदरे कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। हाँ, रहेगा थोड़ा बहुत, शायद वो अभी डिप्रेशन का वो थोड़ा सा सीन रहेगा, लेकिन कुछ कमी आती हुई उसमें दिखाई दे रही है, ठीक है। वो जो पहले वाला सीन था, जो बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस्ड एनर्जी थी और रातों को नींद नहीं आ रही है, तो उसमें कुछ ना कुछ कमी आती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है। ये जो किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, यहाँ पर मुझे जैसे एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस की कोई पर्सन है यहाँ पर, ये इंसान आप में मुझे काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड दिख रहे हैं। और ये या 3 ऑफ सोर्ड्स, ओ माय गॉड, 9 ऑफ कप्स को 3 ऑफ सोर्ड्स क्लैरिफाई कर रहा है, और यहाँ पर 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। ये इंसान आपसे, कुछ लोगों के लिए ये पर्सन आपसे लॉन्ग डिस्टेंस पर है, आपसे दूर है, या तो फिर आपसे दूर कर दिए गए हैं बिकॉज ऑफ दिस थर्ड पार्टी, ठीक है। आपके हस्बैंड भी हो सकते हैं, या आपकी वाइफ भी हो सकती हैं, इनके घर वाले यानी आपके ससुराल वाले, ठीक है। ये डेथ खत्म हो गया था सब कुछ, मतलब आप दोनों के बीच में सेपरेशन क्रिएट करवा दी गई थी, नाराज़गी चल रही थी। और अगर यहाँ पर कोई फैमिली इश्यूज थे, थर्ड पार्टी यहाँ पर कोई अगर फैमिली इशू था, या कोई रोमांटिकली किसी थर्ड पार्टी में कोई इन्वॉल्व था, तो मुझे लग रहा है कि वो अभी थर्ड पार्टी का जो भी सिचुएशन है वो ख़त्म होने वाला है। और आपकी जो ख्वाहिश है, विश है इस पर्सन के साथ कि ये थर्ड पार्टी हट जाए और ये पर्सन आपको चूज़ करें, आपको एक मौका मिलना चाहिए इस कनेक्शन को, इस रिलेशनशिप को, और आपको चूज़ करें, तो फाइनली ये इंसान आपके फेवर में ही जो है ना वो फैसला सुना रहे हैं। अगर यहाँ पर थर्ड पार्टी इनकी फैमिली है, या कोई मदर इशू है, फादर इशू है, कोई रिश्ता नहीं मान रहा था आपके लिए, कोई रेडी नहीं था, तो ये उनके साथ बात करने के लिए या लड़ाई करने के लिए, आपके इस कनेक्शन के लिए फाइट करने के लिए भी मुझे ये पर्सन रेडी दिख रहे हैं, जो कि पहले नहीं थे, ठीक है। जैसे कि ये अब इस कनेक्शन के ऊपर ना, जैसे ये इस कनेक्शन को अभी आगे लेके जाने के लिए बिल्कुल रेडी दिख रहे हैं, क्योंकि इसके नीचे ही मुझे क्वीन ऑफ वॉन्ड छुपी हुई दिखी हैं, यानी कि ये डिवाइन काउंटर पार्ट हैं आपके। तो शुरुआत जब हमने इस रीडिंग की थी ना, तो कमिटमेंट से की थी, राइट। और यहाँ पर दोनों किंग और क्वीन दोनों हमारे हाथ में है, यानी किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। तो ये एकदम वाजे बात है, एकदम क्लियर यहाँ पर साइन है कि इस महीने आपकी इंगेजमेंट हो सकती है, शादी की कहीं बात पक्की हो सकती है। आप अगर किसी को पसंद करते थे तो ये आके आपको फाइनली प्रपोज कर सकते हैं, और अगर किसी थर्ड पार्टी का कोई सिचुएशन था तो वो थर्ड पार्टी बीच में से रिमूव हो सकती है। तो ये पर्सन आपके डिवाइन काउंटर पार्ट है। इस महीने आपको ये भी पता चल जाएगा, ये भी क्लैरिटी मिल जाएगी, और कुछ लोग अपने लाइफ पार्टनर से, अपने सोलमेट से, अपने डिवाइन पार्टनर से इस महीने मुलाकात भी कर सकते हैं, ठीक है। फेस टू फेस मिलने के चांसेस भी दिखाई दे रहे हैं। लगता है कि अभी तक आपने एक दूसरे को फेस टू फेस देखा नहीं है, तो ये चांसेस भी यहाँ पर दिखने को आ रहे हैं, ठीक है। 3 ऑफ कप्स की एनर्जी को भी थोड़ा क्लैरिफाई कर लेते हैं। 3 ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पर मुझे थोड़ा सा ट्रैवलिंग की एनर्जी दिखी है। मे बी आप अपने पार्टनर के साथ, अपनी फैमिली के साथ, अपने हस्बैंड या वाइफ के साथ, या अपने इस पार्टनर के साथ जिसके साथ आपका रिलेशनशिप है, 2 ऑफ कप्स यानी म्यूचुअल फीलिंग्स हैं, यहाँ पर आप इनके साथ मिलकर कहीं ट्रैवल करते हुए दिखाई दे रहे हो। अगर छुट्टियाँ हैं, वेकेशन है, तो वो छुट्टियाँ मनाते हुए कहीं पर जाते हुए दिखाई दे रहे हो, कुछ सेलिब्रेट करते हुए दिख रहे हो, कुछ इंजॉय करते हुए दिखाई दे रहे हो, एक जगह से दूसरी जगह जाते हुए दिख रहे हो।
और ये कोई ऐसा पर्सन भी हो सकता है जिसके साथ आपका कोई म्यूचुअल फीलिंग रहा है और आप दोनों बात नहीं कर रहे हो, कोई गुस्सा है, कोई नाराज़गी है, तो इस महीने वो गुस्सा, वो नाराज़गी ख़त्म होने के चांसेस हैं, क्योंकि 2 ऑफ कप्स है, साथ में 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। तो अगर आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी थी तो यहाँ पर ये फूल की एनर्जी भी आई है। तो मुझे लग रहा है कि जैसे ये जो आप दोनों के बीच कोई कन्फ्यूजन थी या कोई भी ऐसी चीज़ थी जो कि क्लियर नहीं थी, तो अभी वो क्लैरिटी आपको मिलेगी, ठीक है ना। और ज़ीरो से सारी चीज़ें स्टार्ट हो रही हैं, तो ये इंसान आपको अप्रोच कर सकते हैं, विक्ट्री मिल सकती है। अच्छा, एक बात और भी मुझे दिख रही है कि मे भी कुछ नए दोस्त, ठीक है, कुछ मे भी तो नहीं, बिल्कुल डेफिनेटली कोई नए दोस्त आपकी लाइफ में आ रहे हैं इस महीने, ठीक है। ये जो मंथ ऑफ सितंबर है 2026, इसमें कुछ नए दोस्त, कुछ नई दोस्तियाँ और कोई ऐसे दोस्त जो आपकी हेल्प करेंगे, आपको आगे बढ़ने में आपकी हेल्प करेंगे। और कहीं दोस्तों के साथ भी कहीं एडवेंचर करते हुए, कहीं बाहर घूमने फिरने में, कहीं घूमते फिरते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो आप, मतलब फ्रेंड्स के साथ भी कहीं एडवेंचर पर जाते हुए दिखाई दे रहे हो, ठीक है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, लीब्रा, जिमनाई, एक्वेरियस की एनर्जी, एरीज, लियो, सैजिटेरियस की एनर्जी यहाँ पर स्ट्रॉन्ग दिख रही है मुझे। तो हाँ, दोस्तों के साथ हल्ला गुल्ला, पार्टी शार्टी करते हुए, नए फ्रेंड्स बनाते हुए, कहीं बाहर घूमी करते हुए दिखाई दे रहे हो। यानी कि काफ़ी स्ट्रेस जो है ना वो आपका इस महीने मुझे कम दिख रहा है, पहले की निस्बत इस महीने आपका जो स्ट्रेस है वो मुझे कम दिख रहा है। स्पेशली अगर आप वाटर साइन हो तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है जैसे कि आप अपने वो जैसे होता है ना थर्ड आई चक्रा के साथ या अपने एक फेमिनिन एनर्जी के साथ इस महीने काफ़ी अपने आप को कनेक्टेड फील करोगे, ठीक है। तो या मुझे लग रहा है कि कुछ नई शुरुआत आपकी लाइफ में इस महीने हो सकती है। नए दोस्त भी आ सकते हैं, नया काम आ सकता है, नया जॉब आ सकता है, नई यूनिवर्सिटी में आप जो है वो जा सकते हो, नया पार्टनर मिल सकता है, कोई नया पार्टनर आपकी लाइफ में आ सकता है, कोई कन्फेस कर सकता है अपनी फीलिंग्स को, सब कुछ नया नया सा है। एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी दिख रही है आपके इस महीने आपकी एनर्जीज में कि सब कुछ एकदम नया नया सा दिख रहा है, सब कुछ न्यू बिगिनिंग की तरफ जा रहा है। इसीलिए शुरू में ही जब यहाँ पर कमिटमेंट का कार्ड आया था तो इधर नंबर 11 की एनर्जी थी, यानी सब कुछ नया, न्यू बिगिनिंग्स, नयापन है। आपको खुद भी एक फीलिंग आएगी, स्पेशली जब फुल मून गुजर जाएगा ना, जैसे फुल मून की एनर्जीज आएंगी इस महीने, जो अभी नेक्स्ट महीने जिसकी हम रीडिंग कर रहे हैं सितंबर 2026, तो आपको ना एक न्यू मून पे स्पेशली आपको बड़ा अच्छा फील होगा। न्यू मून से लेकर जैसे न्यू मून ऐसे आगे बढ़ता जाएगा, जैसे न्यू मून वो फुल मून की तरफ जाता जाएगा, वैसे वैसे आप अपने अंदर एक तब्दीली और एक चेंजिंग देखते जाओगे। आपको लगेगा यार हाँ, आप कुछ रिलैक्स करने का टाइम है, कोई घूमने फिरने का टाइम है, फैमिली को टाइम देने का है टाइम, फ्रेंड्स के साथ नए फ्रेंड्स बन रहे हैं तो बिल्कुल बनाना चाहिए, ठीक है। कुछ अगर ट्रस्ट इश्यूज़ रहे हैं आपके तो उन ट्रस्ट इश्यूज़ में कुछ कमी आएगी अब, यानी कि अब आप लोगों पर थोड़ा मतलब आपको एक चीज़, कुछ ऐसा हो सकता है आपकी लाइफ में या कोई पर्सन ऐसा कुछ आपके सामने कर सकता है, कोई दोस्त या कोई ऐसा बंदा, कोई पास का बंदा या जो भी, कि आपका जो जाता हुआ ट्रस्ट था ना कि लोगों के ऊपर अब भरोसा नहीं करना, ट्रस्ट नहीं करना, एकदम से वो ट्रस्ट वापस बिल्डअप होगा और आप दोबारा से ट्रस्ट करने पे जो है वो थोड़ा जैसे दिल को मनाओगे कि नहीं यार, सब एक जैसे नहीं होते, पांचों उंगलियां बराबर भी नहीं होती हैं, ठीक है, पांचों उंगलियां अलग अलग हैं। तो ऐसा नहीं है कि सारे ही लोग एक जैसे हैं दुनिया में। तो अगर मैं ट्रस्ट ही नहीं करूंगी या करूंगा, एक रिस्क नहीं लूंगा, तो फिर चीज़ें कैसे आगे बढ़ेंगी? फिर तो मैं हमेशा शक में रहूंगा और ये चीज़ों में रहूंगा ना मुब्तला। तो मुझे शक शुबे नहीं करने चाहिए, मुझे अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना चाहिए। कुछ लोग अच्छे भी होते हैं, ज़रूरी नहीं है कि सारे लोग एक जैसे हों, ठीक है। तो कुछ ये एनर्जीज भी दिख रही हैं, यानी कि कुछ रिलैक्स फीलिंग्स आती हुई दिख रही हैं, कुछ फ्रेश, एकदम नयापन, ठीक है। वाह, देखो यहाँ पर कप कितना प्यारा है, एस ऑफ कप्स का, और रेनबो है यहाँ पर ऊपर। जैसे बारिश हो जाती है, जब बारिश ख़त्म होती है लास्ट में वो जो रेनबो देखा है ना किस तरह से वो निकलता है, कुछ इस तरह की एनर्जीज और फ्रेशनेस फील होगी आपको इस महीने, ठीक है। ओ वाओ, लुक एट दिस, सोलमेट, यस दिस इज़ योर सोलमेट। तो अगर एक पर्सन ऑलरेडी आपकी लाइफ में है
यू डोंट सी देम कमिंग, क्योंकि इसके नीचे मैंने डिसेप्शन की एनर्जी देखी है। मे बी ये पर्सन अभी आपके सामने खुलकर नहीं आए हैं या हैं ही नहीं अभी, और छुपे हुए हैं अभी कहीं, डिवाइन इनको कहीं छुपाया हुआ है, अचानक आपके सामने आएंगे। दिस इज़ योर सोलमेट। और ये जो महीना है, ये जो नेक्स्ट मंथ है आपके लिए, आपके सोलमेट के मिलने का महीना है। सोल कनेक्शंस भी यहाँ पर आपके, देखो सोलमेट्स फ्रेंड्स भी होते हैं, ज़रूरी नहीं है कि कोई रोमांटिक पार्टनर हो। यहाँ तो रोमांटिक पार्टनर ही दिख रहे हैं मुझे, क्योंकि कमिटमेंट भी है साथ में, लेकिन सोलमेट तो हमारे बहुत सारे होते हैं, ठीक है। तो कोई रोमांटिकली भी हो सकता है और कोई ऐसे प्लेटोनिक भी हो सकता है। कोई आप किसी अपने सोलमेट से, किसी जिगरी दोस्त से या किसी के साथ आपकी बहुत अच्छी फ्रेंडशिप जम सकती है, जो आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा कि इस बंदे के साथ या इस बंदी के साथ मैं इतना कुछ शेयर कर लेता हूँ या इतना कुछ दिल की बात शेयर कर लेती हूँ और मुझे वो अपनी अपनी सी लगती है या अपना अपना सा लगता है। तो इसका मतलब उस इंसान के साथ आपका कोई आलमे अरवाहों का कनेक्शन है, कोई सोल कनेक्शन है, आप समझ रहे हो, कोई सोल आपका उनके साथ जो है ना वो कनेक्ट है आप दोनों का, कुछ कर्मा जुड़ा हुआ है, कुछ अच्छा कर्मा जुड़ा हुआ है इस इंसान के साथ। तो एक प्योर सोल जब दूसरी प्योर सोल से मिलती है तो जाहिर सी बात है काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो क्लियर होती हैं, मन को सुकून और शांति मिलती है। तो वो ही सुकून और वो ही एक पीस आपकी ज़िंदगी में मुझे फाइनली आते हुए दिखाई दे रहा है नेक्स्ट मंथ। और रोमांटिक फीलिंग्स भी कोई आपके लिए रख रहा है। बाय द वे ये कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जो शायद आपसे डिफरेंट हो, ठीक है। योर सोलमेट मे डिफर फ्रॉम यू, ठीक है, क्योंकि ये यूजुअली आपके टाइप का पर्सन नहीं है। आपको थोड़ा ओपन माइंड रखना, कीप एन ओपन माइंड। तो आपका थोड़ा सा ओपन माइंड होना चाहिए। हो सकता है कि ये बहुत जॉली तबीयत के, या फिर ये इनको बहुत सारी लोगों से, लड़कियों से या लड़कों से डील करना होता है। तो यू नो काफ़ी सारे लोग शक करते हैं या उनको जज करते हैं, तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। कीप एन ओपन माइंड, ठीक है। तो इस तरह की भी यहाँ पर एनर्जीज मुझे दिख रही हैं। ये पर्सन आपके लिए जो रोमांटिक फीलिंग्स रखते हैं वो फीलिंग्स ये किसी और के लिए नहीं सोचते, ना ही रखते हैं। सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम देखेंगे कि एंजल्स की तरफ से आपको क्या इस महीने के लिए गाइडेंस मिलती है, क्या आपको एंजल्स गाइड करते हैं फॉर दिस नेक्स्ट मंथ सितंबर 2026। जस्ट लिसन टू योर इंट्यूशन। और ये कार्ड भी आना चाह रहा है तो मैं ले लूँगी। और यहाँ पर देखो यस की एनर्जी है। तो देखो अगर आपने कोई सवाल पूछा था, मन में कोई मसला था, तो उसके लिए आपको यहाँ पर एंजल्स यस बोल रहे हैं, ठीक है। और एक बात और, मेडिटेशन करो ताकि आपको आपके आंसर्स मिल सकें। अगर किसी चीज़ के लिए उलझन है तो अपनी इंट्यूशन की सुनो, चाहे कोई भी यहाँ पर मामला है। जस्ट लिसन टू योर इंट्यूशन, क्योंकि जितना आप अपनी इंट्यूशन की सुनोगे उतना ही चीज़ें आपको समझ आएंगी, ठीक है। सो दैट्स इट, यही थी आपकी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। होप है कि आपका जो मंथ है नेक्स्ट मंथ वो बहुत अच्छा गुजरे, ढेर सारी ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में आए। थैंक यू सो मच जी, बाय बाय। ए ग्रुप नंबर 2, 11 से लेके 20 तक है आपका डेट ऑफ बर्थ, या फिर आपने नंबर 2 कार्ड पिक किया है। लेट्स सी ओवरऑल जो एनर्जीज रहेंगी मंथ ऑफ सितंबर 2026 आपकी वो क्या रहेंगी। तो यहाँ पर नंबर 22 और 22 नंबर जो है वो अगर उसको प्लस करो तो 4 बन जाता है। मूलांक 4 हो सकता है। राहु इज़ हियर, मतलब कि इस महीने में काफ़ी एडवेंचर करते हुए दिखाई दे रहे हो। और इस महीने में बहुत ही यानी अपने आप को लेकर, अपने फिजिकल अपीयरेंसेस को लेकर, अपने काम को लेकर काफ़ी पॉजिटिव और काफ़ी, जैसे होता है ना एक जुनूनी एक होता है बंदा कि यार ये चीज़ मुझे करनी है। और यहाँ पर देखो मास्टरी की एनर्जी है, यानी आप ना एक चीज़ ज़िंदगी के जितने अप्स एंड डाउन्स और वो जो उतार चढ़ाव आपने देखे हैं ना, तो आप एक चीज़ को तो समझ चुके हो, बल्कि काफ़ी सारी चीज़ों को समझ चुके हो, लेकिन आपको पता चल गया है कि यार कब कहाँ कैसे रिएक्ट करना है, कब कहाँ कैसे क्या मुझे बोलना है, ठीक है। कहाँ पर मुझे साथ देना है सामने वाले का और कहाँ पर मुझे पीछे हट जाना है, ठीक है, क्योंकि वो मास्टरी आप कर चुके हो। और शायद इस महीने जो अभी नेक्स्ट महीना आएगा जिसकी हम अभी रीडिंग कर रहे हैं, शायद, बल्कि डेफिनेटली, शायद तो नहीं डेफिनेटली कहूँगी, कोई ऐसी चीज़ आपके सामने अचानक रैंडमली आ सकती है जहाँ पर आपको अपनी ये जो मास्टरी है ये यूज़ करनी पड़ जाए।
ठीक है, मतलब जहाँ पर आपको लगेगा कि यार इधर, जैसे आपका नेचर भी अब ऐसा ही बन गया है, जहाँ जहाँ दिमाग यूज़ करना है दिमाग यूज़ करते हो, जहाँ दिल यूज़ करना है दिल यूज़ करते हो, ठीक है। तो कोई ऐसी चीज़ इस मंथ में आपके सामने हो सकती है जहाँ पर आपको अपनी वो पूरी निचोड़, जो अपनी पूरी ज़िंदगी का जो कुछ आपने सीखा इतने सालों में, मे बी आप 40+ हो, आप 50+ हो, 60 हो, 70 हो, जो भी हो, जितनी भी आपकी एज है, हो सकता है छोटी एज है, 26 एज है, 20 एज है, जितना भी आपने इस एज में मास्टरी हासिल की है, जो कुछ भी आपने सीखा है, ठीक है ना, वो सारा का सारा निचोड़ उस एक फैसले को करने में लग जाएगा, ठीक है। तो कोई ऐसा अनएक्सपेक्टेडली कोई ऐसा फैसला आपके सामने आ सकता है, सो बी रेडी फॉर दिस, ठीक है। अब वो किसी की हेल्प भी हो सकती है या कुछ और भी चीज़ हो सकती है, ठीक है, कि आपको अपना पूरा का पूरा उसमें माइंडसेट अपना रखना पड़ेगा, जो आपके तजुर्बा है, जो आपने इतने सालों में सीखा है, लोगों से, दुनिया से, ज़िंदगी से जो कुछ भी सीखा है, वो सारा तजुर्बा अभी काम आना, अभी समझो कि उसका टाइम आ चुका है उसको यूज़ करने का, ठीक है। सो लेट्स सी कार्ड्स क्या आते हैं इस महीने के लिए। अच्छा, ये तो रिवर्स में आया है, तो मैं वैसे यहाँ पे 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है और यहाँ पर 6 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। चलिए और देख लेते हैं कार्ड्स क्या आते हैं। पहले तो कार्ड्स देखूंगी और फिर ही मैं आपको यहाँ पर बताऊंगी कि जी यहाँ पे क्या एनर्जी है। देखो, किंग ऑफ पेंटिकल है, ये आपकी एनर्जी है, चाहे आप मेल हो चाहे आप फीमेल हो। अगर आप मेल हो तो जाहिर सी बात है किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, ठीक है ना, पैसा है, स्टेबल हो, आपके पास अभी इतना तो है कि आप दूसरों की हेल्प कर सकते हो, ठीक है ना। और अगर आप फीमेल हो तो आपके अंदर वो एक मैस्कुलिन एनर्जी है कि आप जहाँ पर पूरे घर को, फैमिली को, हर एक चीज़ को आप देख रहे हो, ठीक है। हर्मिट की एनर्जी है एंड 6 ऑफ कप्स की भी एनर्जी आई है, ठीक है। तो अभी बॉटम एनर्जी में जो है नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, ठीक है। इसको मैं क्लैरिफाई करूँगी क्योंकि नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी जो है थोड़ी लापरवाह होती है, तो मैं देखना चाहूँगी कि ये क्यों एनर्जीज यहाँ पर आई हैं। चलो, 9 ऑफ सोर्ड्स क्यों है यहाँ पे, बाय दिस 9 ऑफ सोर्सेज है, हाँ 3 ऑफ वॉन्ड्स क्या है कि या नाइट ऑफ सोर्ड्स, किसी चीज़ का इंतज़ार होता है इंसान को, किसी बंदे का इंतज़ार होता है, हम उसके पीछे पीछे जा रहे होते हैं, राइट। और वो इंसान हमेशा हमको अपने से दूर रखता है, कट ऑफ करता है, धोखा देता है, तकलीफ देता है, ठीक है, भागता रहता है हमसे, कनेक्शन से हमेशा डिस्टेंस देता है, हमेशा दूरियां देता है, हमेशा हमें इंतज़ार करवाता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो नाइट की एनर्जी में है। नाइट मतलब कि नाइट ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। अब आउट ऑफ नोवेयर वो बंदा अचानक से आता है जिसने आपको इतना ऑलरेडी दिया, और वो तब आता है जब आप आगे बढ़ जाते हो, जब आप सब कुछ छोड़ देते हो, ठीक है। एक्सपेक्टेशंस छोड़ दी, सब कुछ छोड़, मैंने कहा ना मास्टरी, पहला ही कार्ड आपके लिए ऐसा आया है। जब सारी एक्सपेक्टेशंस छोड़ दी, जब दिल को समझा लिया, आगे बढ़ गए, सब कुछ खत्म कर दिया अपनी तरफ से, तब आउट ऑफ नोवेयर वो बंदा दोबारा सामने आ जाता है और वो बोलता है कि जी मेरी ऑफर को एक्सेप्ट करो, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे 6 ऑफ कप से कोई पास्ट से आते हुए दिखाई दे रहा है, और शायद यही आपको इस महीने उलझन में चीज़ डालेगी कि अब क्या करूँ, अब इसको क्या जवाब दूँ, अभी रहना है कि नहीं रहना। तो वो पूरा का पूरा जो अपना निचोड़ है ना, जितना आपने इस पूरे रिलेशनशिप में अपने आप को सिखाया, समझाया, और जितना रोया धोया, और जितना भी आपको जो है वो उसमें क्या कहते हैं सबक मिला, तो उस हिसाब से वो फैसला करो। हो सकता है कि आप इस इंसान को हमेशा के लिए जवाब दे दें कि जी जाओ, अभी मुझे तुम नहीं चाहिए, लेकिन वो जो आप उस इंसान को जवाब दोगे वो बड़ा दिल पे पत्थर रख के देना पड़ेगा, लेकिन देना पड़ेगा, ठीक है। आप कुछ लोगों से दूरियां अख्तियार करते हुए भी दिख रहे हो मुझे इस महीने, चाहे आपको दिल हो उनसे बात करने का, ना हो, आपके बहुत अच्छे करीबी दोस्त, आपके अच्छे बहुत फैमिली फ्रेंड्स या फैमिली में से कोई, ना चाहते हुए भी आप उनसे कुछ दूरियां बना रहे हो, क्योंकि आपको समझ आ चुकी है कि यहाँ पर कौन किस लिए आपके साथ खड़ा है, ठीक है। क्योंकि अब आप ज़िंदगी के ये जो कुछ पल आपको आगे मिले हैं ना, लेट्स से अगर आप 40 के हो, 50 के हो,
जो भी एज है, अब आप चाह रहे हो कि ज़िंदगी के ये जो कुछ पल मुझे मिले हैं ना, ये ज़रा मैं बिना किसी उलझन के और बिना किसी मुनाफिकत के, मुनाफिक लोगों के बग़ैर एक अपनी सुकून भरी ज़िंदगी के कुछ ये पल गुजारूं और भाई रुखसती की तैयारी करूं, क्योंकि अब बहुत हो चुका, बहुत कुछ सह लिया है, या बहुत कुछ बहुत दुखद है, जारी बात है, लेकिन आप कुछ लोगों से थोड़ा दूरी इख्तियार करते हुए दिखाई दे रहे हो। अच्छा, मुझे एक चीज़ और भी दिख रही है, कोई बड़ी, क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल है, पेंटिकल जो होता है पैसे को दिखाता है, ठीक है, कोई बड़ी ऑफर, कोई अपॉर्चुनिटी आती हुई दिखाई दे रही है, जैसे कोई बिजनेस या उस बिजनेस में कोई बड़ा फ़ायदा। हाँ बिल्कुल, देखो यहाँ पर भी हायरोफेंट की एनर्जी है, जहाँ पर आपको बहुत रिस्पेक्ट मिली जाएगी आफ्टर लॉन्ग टाइम, बहुत अरसा इंतज़ार करने के बाद, बहुत टाइम के बाद आपके करियर में मुझे, जो भी आपका करियर है, जो भी काम है, उसमें मुझे एक बूस्ट आता हुआ मतलब दिखाई दे रहा है आपके करियर में आफ्टर लॉन्ग टाइम। काफ़ी अरसे के बाद आपको ये खुशी या ये बूस्ट आपके क्योंकि यहाँ पर मुझे आपका जो 10th हाउस है ना वो एक्टिवेट दिख रहा है बिकॉज ऑफ दिस, ठीक है, क्योंकि आपका जो हाउस ऑफ करियर है वो उसमें जो है वो, अगर आपका पाइसेस 10th हाउस में है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मुझे किंग ऑफ कप्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स, अचानक टावर, ठीक है, करियर आपका अचानक से अनएक्सपेक्टेडली आगे बढ़ता जा रहा है। ट्रैवल भी यहाँ पे मुझे दिख रहा है आपकी एनर्जीज में। अच्छा, मुझे एक और भी चीज़ दिख रही है, जैसे आपको कोई ऐसा, जैसे होता है ना, कोई ऐसा ओहदा मिल रहा है, कोई ऐसी जगह मिल रही है जहाँ पर लोग आपकी बहुत रिस्पेक्ट कर रहे हैं, जैसे कोई गवर्नमेंट जॉब, क्योंकि यहाँ पे जो है वो हाई प्रिस्टेस की भी एनर्जी है, सॉरी हायरोफेंट की एनर्जी है, और यहाँ पर हर्मिट की भी एनर्जी है, हर्मिट वर्गो की एनर्जी दिख रही है मुझे यहाँ पे, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न भी है, पाइसेस भी है, तो ऐसा दिख रहा है जैसे कि आप आफ्टर लॉन्ग टाइम, बहुत अरसे के बाद आपके करियर को एक बूस्ट मिल रहा है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर अगर मैं स्टूडेंट्स की बात करूँ ना, क्योंकि स्टूडेंट्स भी देख रहे हैं, कुछ लोग पढ़ रहे हैं, पढ़ाई उनको भी जानना है कि जी, क्योंकि मुझे ना यहाँ पे जैसे हर्मिट की एनर्जी है, ऐसा दिख रहा है जैसे कि आप में भी जैसे किसी एक सब्जेक्ट को लेकर आप बहुत, या जैसे होता है ना टेंस हो, या जैसे वो मुझे बहुत मुश्किल लग रहा है सब्जेक्ट, मुझसे वो समझा नहीं जा रहा है, मुझसे वो पढ़ा नहीं जा रहा है, मुझे उसमें कामयाबी कोशिश के बावजूद भी नहीं मिल पा रही है, और मुझे कुछ समझ ही नहीं रहा है। अगर मैं घर में भी बात कर रहा हूँ, या जैसे पापा को, मम्मी को बोल दिया, या किसी को, मुझसे नहीं समझ आ रहा, वो लोग कह रहे हैं कि जी खामखा का तुम ना सीन क्रिएट कर रहे हो, ड्रामा कर रहे हो, पढ़ना है नहीं तुमको, 4 बातें सुनने को मिल जा रही हैं, ये नहीं समझ रहे हैं कि मेरा इंटरेस्ट ही नहीं है उस सब्जेक्ट में, मुझे मुश्किल लग रही है ये चीज़, ठीक है। तो आपको यहाँ पर एक गाइडेंस दी जा रही है कि अपने फैमिली, अपने फ्रेंड्स से बैठकर वो उस चीज़ के लिए आप हेल्प ले सकते हो, ठीक है, क्योंकि हो सकता है इस महीने, क्योंकि यहाँ पे मास्टरी की शुरू में ही एनर्जी आ गई है, तो इस मंथ में ये स्टूडेंट्स के लिए भी, उन स्टूडेंट्स के लिए भी यहाँ पर चांसेस हैं कि जो चीज़ आपको बहुत मुश्किल लग रही है, जो सब्जेक्ट या जो आपको पढ़ाई थोड़ी मुश्किल लग रही है, उसमें आपको कुछ क्लैरिटी या कुछ मदद, कुछ हेल्प मिल सकती है, अपने क्लासमेट से मिल सकती है, कोई घर में किसी से बात करो तो वहाँ से मिल सकती है, थोड़ा सा आइसोलेशन में रहकर उस सब्जेक्ट के ऊपर काम कर सकते हो। जब आप अकेले बैठकर उसके ऊपर काम करोगे तो वही सब्जेक्ट जो कल तक आपको बहुत बोरिंग लग रहा था या बहुत मुश्किल लग रहा था, वही सब्जेक्ट आपको ना वो इंटरेस्टिंग लगने शुरू हो जाएगा, ठीक है। बड़ी बात अजीब सी मैंने कही है अब के, लेकिन सोचेगा कोई कि यार जो सब्जेक्ट मुझे पसंद ही नहीं है, मैम भी मुझे उसी पे लगा रही है कि नहीं जाकर ड्रामा मत करो, चलो जाकर शाबाश पढ़ो तो बिल्कुल यही है, आपको उसके ऊपर थोड़ा वर्क करना चाहिए। थोड़ा अकेले में बैठकर, हर्मिट की एनर्जी सोल सर्चिंग को भी दिखाती है, तो थोड़ा सर्च करो। मे भी हो सकता है कि वो सब्जेक्ट इतना मुश्किल नहीं है, ठीक है, जितना आप उसको क्रिएट कर रहे हो या मुश्किल बना रहे हो, ठीक है ना। तो उस पर थोड़ा वर्क करो, थोड़ा काम करो, तो
जो है वो आपको वही सब्जेक्ट जो कल तक थोड़ा बोरिंग दिख रहा था वो आपको और अच्छा लगने लगेगा, आपको उसमें इंटरेस्ट डेवलप होगा। तो ये महीना जो है ना आपके लिए, स्टूडेंट्स के लिए भी मुझे थोड़ा ये इस हिसाब से लग रहा है कि जो सब्जेक्ट आपको अच्छा नहीं लग रहा था वो उसमें आपको अचानक इंटरेस्ट आ सकता है। ठीक है, जैसे मैंने कहा ना कि कोई ऐसी चीज़ इस महीने में आपके सामने आ सकती है कि अच्छा, कुछ लोग यहाँ पर जैसे आपको वो फैसला करने में थोड़ा होगा डिफ़िकल्टी, लेकिन कर लोगे। ठीक है, और एक चीज़ और दिख रही है कि इस महीने आप ना जैसे देने वाले बोर्ड बनोगे, जैसे दान दून करना, किसी को कुछ देना। देखो देने वाले हाथ हैं ये, देखो अगर आप अपना बिजनेस कर रहे हो या आपका बिजनेस बहुत अच्छा, मैंने कहा ना कि करियर में एक बूस्ट आता दिखाई दे रहा है, आपका बिजनेस जो भी कर रहे हो उसमें पैसा आते हुए, पैसा बनते हुए दिख रहा है, क्योंकि पेंटिकल पैसे को दिखाता है। और ये देखो कितने सारे हाथ हैं और ये दे रहा है, तो यानी कि आप देने वाले हाथ में होगे, यानी किसी की हेल्प कर दी, किसी के लिए कुछ, मतलब चाहे छोटा जितनी भी आपकी हैसियत है उसके मुताबिक आप जो है ना दूसरों की हेल्प करते हुए दिखाई दे रहे हो या दिखाई दे रही हैं। ठीक है, जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं होती है, टेक व्हाट रेजोनेट्स। और कुछ लोग यहाँ पर सीधा सीधा जो है वो गवर्नमेंट जॉब करते हुए दिखाई दे रहे हो। मुझे कुछ लोगों के लिए ये भी दिख रहा है कि कोई पास्ट से आ सकता है, जो कि मैंने शुरू में ही बोला था कि कोई पास्ट से आ सकता है। ओके, सो ग्रुप नंबर 2 आपके लिए यहाँ पर कोई पास्ट से भी आ रहा है, कोई पुराना दोस्त हो सकता है, या फिर आपका सोल कनेक्शन इस इंसान के साथ था, या उस इंसान को अब फाइनली ये रियलाइजेशन हो रही है कि उन्होंने आपके साथ गलत किया था। अब रियलाइजेशन हो रही है, या देखते हैं क्यों ये आ रहे हैं। हाँ बिल्कुल, 5 6 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। बिल्कुल ये इंसान ने आपको अपने आप से दूर रखा था और अब इस इंसान को रियलाइजेशन हो रहा है कि इन्होंने ऐसा जो किया वो सही नहीं था। ये कांटेक्ट आपसे कर सकते हैं, मैसेज वगैरह इनका आ सकता है आपको। लॉन्ग डिस्टेंस हो सकते हैं ये पर्सन, या फिर ये अपने करियर को लेकर पैसे बनाने के लिए कहीं बाहर चले गए थे, लॉन्ग डिस्टेंस पर चले गए थे। लेकिन वही वाली बात है भाई, अब चिड़िया चुग गई खेत, अब रोने से क्या फ़ायदा। तो जो है वो जितना भी कोई इंसान जो है ना अब आए और वापस आए और मनाए, तो ये आप पर डिपेंड करता है कि आप इनको वो जगह आप दोगे कि नहीं दोगे। ठीक है ना, या क्योंकि वो अभी भी आपको लेकर, अभी भी उनका वही डिज़ायर्स हैं, डेविल की एनर्जी है, वही पास्ट का वही जो डिज़ायर है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो डिज़ायर पूरा तो नहीं हुआ था ना, आप मिले तो नहीं हो फेस टू फेस, आपको छुआ नहीं है, देखा नहीं है, एक डिज़ायर उनका पूरा नहीं हुआ। तो हो सकता है कि ये वापसी इसी वजह से हो। ठीक है, तो वो ये यहाँ पर दिख रहा है, और हो सकता है कि ये इंसान को सच में रिग्रेट हो रहा है, इन्होंने आपके साथ सही नहीं किया, तो ये माफ़ी मांगने के लिए भी यहाँ पर आ सकते हैं। ठीक है, तो काफ़ी सारी चीज़ें ये यहाँ पर अभी डिपेंड आपने करना है, आपको करना है कि मतलब जैसे देखना तो आपको है ना, या बिल्कुल 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। अगर ये पेन में आते हैं, अपना कोई एक्शन दिखाते हैं, कुछ करके दिखाते हैं, अपनी गलतियों को सुधारने के लिए वो एफर्ट्स पुट करते हैं, तो ही आपने उनके ऊपर भरोसा करना है। एक मैं और एडवाइस देना चाहूँगी उन लोगों के लिए जो कुछ नया बिजनेस करना चाह रहे हैं या कर चुके हैं, या फिर काफ़ी इन्वेस्टमेंट उस बिज़नेस में आपने कर ली और अब उसका पैसा आपको वसूल करने का टाइम आ चुका है। कोई भी चीज़ जो हो रही है वो शेयर मत करना फ़िलहाल। ठीक है, जब तक कि उसका रिज़ल्ट नहीं मिल जाता है आपको, आपने ये बात किसी से शेयर नहीं करनी है। ठीक है, इस महीने काफ़ी सारे लोग किसी न किसी एडिक्शन से या को डिपेंडेंसी से भी बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हो। अगर कोई को डिपेंडेंसी थी, कोई एडिक्शन था, तो फाइनली जो है ना वो उससे बाहर निकलते हुए दिख रहे हो। और कोई पर्सन जो कि मुझे दिख रहे हैं कि ये जो आपके पास्ट के हैं, यही दिखे हैं मुझे यहाँ पर, तो जो पास्ट हैं या फिर इनके साथ आपका बहुत पुराना ताल्लुक़ रहा है, बहुत पुराना, क्योंकि 6 ऑफ कप्स की जो एनर्जी होती है ना, ये बहुत पास्ट की पुराने ताल्लुकात को दिखाती है, मेमोरीज इनके साथ आपकी बनी हुई हैं। ये काफ़ी वो दोबारा से इस कनेक्शन में वो दोबारा पहले वाला पैशन लाना चाहते हैं। इनको लगता है कि इनको आपकी लत लग गई है, एडिक्शन है इनको आपका, और ये आपको जो है वो दिमाग से नहीं निकाल सकते हैं भाई, और काफ़ी कुछ सोच रहे हैं आपके बारे में। लुक एट दिस हनीमून, तो काफ़ी इंजॉय करना चाहते हैं आपके साथ भाई। यहाँ पर ना जैसे को डिपेंडेंसी, एडिक्शन और पैशन ये भी दिखाता है कि आपको ना एक मे बी जैसे होता है ना कि बहुत सारे लोग आपकी लाइफ में आ सकते हैं, कोई पास से आ रहा है तो कोई न्यू पर्सन आ रहा है, लेकिन आपको ना किसको रखना है अपनी लाइफ में,
ठीक है, किसको किसको नहीं रखना, किसको चूज करना है, किसको नहीं करना। बहुत पिकी बनो, जैसे होते हैं ना पिकी लोग होते हैं ना यार, नहीं पिक करते हैं, हज़ारों में से कोई चीज़ में से एक उनको चीज़ पसंद आती है, तो आपको वो क्वालिटी अपने अंदर रखनी है, ताकि जब हम हर किसी को अपनी लाइफ में जगह देते हैं ना, कि जिससे भी जो है ना वो पसंद आ जाए, तो उसके हम बात कर रहे हैं, जगह दे रहे हैं, फिर वो हमें धोखे मिलते हैं। ठीक है, आपको चूज़ आपको करना है, चाहे कोई ये ऐसा इंसान है जिसको आप बहुत टाइम से जानते हो और वो आपकी लाइफ में आ रहा है, चाहे ये कोई ऐसा इंसान है कि जो है ना न्यू है, लेट से कोई न्यू है, आप अट्रैक्ट कर रहे हो काफ़ी सारे लोगों को, पैशन है यहाँ पर। लेकिन आपको क्या होता है ना कि अगर आप बिना सोचे समझे किसी को भी चूज़ कर लेते हो, बाद में आप रिग्रेट करते हो कि यार ऐसे ही लोग आने थे या ऐसे ही होना था मेरे साथ। तो बजाय इसके कि रिग्रेट करो, पहले ही जो है वो सोच कर समझ कर और उसको सोच समझ के पिक करो किसी भी बंदे को या बंदी को अपनी लाइफ में जगह दो तो, ठीक है। क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो जल्दी इतना अट्रैक्टेड होते हैं कि आप देखते हो और अट्रैक्ट हो जाते हो, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे है ना कि ये नाइट ऑफ वॉन्ड्स, ये बड़ा अट्रैक्टिव और खूबसूरत है, ठीक है ना। तो ऐसा ना हो वही पिघल जाओ, तो सोच समझ के फैसला करना, ठीक है। मतलब करना तो आपने ही है फैसला, लेकिन सोच समझ के करना है। हाँ, पता नहीं मैंने समझाया या नहीं आपको सही से। चलो देखते हैं कि एंजल्स आपको यहाँ पर क्या गाइडेंस देते हैं या क्या गाइड करते हैं। या पीसफुल रेजोल्यूशन, तो कुछ भी चूज करना है, पीसफुल रेजोल्यूशन। किसी को चूज नहीं करना है, नहीं करना चाहते हो मत करो, लेट गो कर दो, ठीक है। लेट गो करो और पीसफुली लेट गो करो, ठीक है। ये नहीं कि लड़ना झगड़ना, तुमने ये किया तुमने वो किया, ठीक है। चूज अ न्यू डायरेक्शन, सिंपल सा उसको बोलो, भाई ठीक है, ओके फाइन, आप अच्छे, आप बिल्कुल सही, हम गलत थे, हमने ही सब कुछ किया और कोई मसला नहीं है। अभी आप आए हो, चलो ठीक है, आ जाओ भाई, आए हैं तो ठीक है, आ जाओ, खाना खा के जाना, हाँ, लेकिन और इससे ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस मत करना, ठीक है। चूज़ अ न्यू डायरेक्शन। तो ये आपके लिए गाइडेंस आई है, अभी आपकी अपनी दिल है, आपकी अपनी मर्जी है, आप जो इस गाइडेंस को किस तरीके से लेते हो नहीं लेते हो आपके ऊपर है, ठीक है जी। तो यही थी आपकी मंथ ऑफ सितंबर 2026 की प्रेडिक्शन, और ढेर सारी दुआएं भी हैं आपके लिए कि ये मंथ आपके लिए बहुत अच्छा गुजरे और बहुत अच्छे से आप अपने गोल्स को पा सको और अपना जो करियर है उसको बना सको। चाहे आप स्टूडेंट हो, हर एक चीज़ में आपको, ज़िंदगी के हर मामले में आपको कामयाबी मिले, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल। ग्रुप नंबर 3 21 से लेके 31 तक है आपका डेट ऑफ बर्थ, या फिर आपने कार्ड नंबर 3 पिक किया था। लेट्स सी, देखते हैं आपकी ओवरऑल एनर्जी इस महीने कैसी रहेगी। ओह वाह, बियॉन्ड फेयर, ओके। 36 6 7 8 9, तो 9 नंबर यहाँ पर मुझे थोड़ा आपके लिए इंपॉर्टेंट दिख रहा है। 36 आपकी एज भी हो सकती है, 30+ 40 में हो आप अपने। ऐसा लग रहा है जैसे हर खौफ से परे, जिस चीज़ का खौफ था वो खौफ सारे निकल गए दिल से। वो गाना सुना है जो अभी रिसेंटली, ये गाना अभी बड़ा मशहूर हुआ है, सारे रंग वेख ले अब कोई डर ना, पता नहीं ऐसा ही कोई सॉन्ग है, पंजाबी सॉन्ग है। मुझे पंजाबी इतनी नहीं आती है, पर मुझे पसंद बहुत है। आई लव पंजाबी एंड पंजाबी लोग मुझे बहुत पसंद हैं। तो मैं वो गाना सुन रही थी अभी कल परसों, वो नहीं है तेरे जान तो बाद, पता नहीं कुछ ऐसा ही सॉन्ग है, मुझे अल्फाज याद नहीं होते उसके, क्योंकि मैं इतना उस सॉन्ग में खो जाती हूँ कि वो अल्फाज मुझे याद नहीं रहते। लेकिन कुछ इसी तरह का है, सारे रंग देख लिए, सारे लोगों के रंग देख लिए, अब कोई डर ना, अभी कोई डर नहीं है, कोई रहता है रहे, नहीं रहता तो भाड़ में जाए। और मुझे ये भी दिख रहा है कि मंथ ऑफ सितंबर 2026 में आपको शायद अपने अंदर से कुछ खौफ या ऐसी चीज़ों को निकालना भी चाहिए, और फाइनली निकल भी रही हैं काफ़ी खौफ या डर। वो उन चीज़ों से आप बिल्कुल अब परे हो, बग़ैर खौफ के अब आप आगे बढ़ रहे हो कॉन्फिडेंस के साथ। और एक चीज़ और कि मे बी यहाँ पर आपको ट्रैवल करने की, सोलो ट्रैवल, ठीक है, या फिर किसी के साथ चले जाओ, या फिर किसी से अपने दिल की बात शेयर करने की,
या कहीं ट्रैवल करने की, कुछ दिल की बात कहीं बाहर निकालने की शायद इस महीने आपको ज़रूरत पड़ेगी या ज़रूरत है। सम टाइम जब हम दिल का गुबार निकाल लेते हैं, बोल लेते हैं बातें खोल के, ठीक है ना, तो कुछ हमारे दिल से बोझे जो हैं, वो ये जो बोझे हैं जो हम इतने टाइम से कैरी करके चल रहे होते हैं, तो इन बोझों से हमारा जो है ना वो पीछा छूट जाता है। ठीक है, तो 10 ऑफ सोर्ड्स सबसे पहले यहाँ पर आया है। अब क्यों आया है ये भी मुझे यहाँ पे देखना है। 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है, मून की एनर्जी है, वेरी गुड। एंड यहाँ पर जो है वो क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, एंड यहाँ पर 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है। समटाइम ऐसा होता है कि हम किसी रिश्ते में बंधे हुए होते हैं लेकिन वो ज़बरदस्ती का होता है। ठीक है, हमारे को पता होता है कि हमारे पीठ पीछे बहुत सारी चीज़ें हैं जो हिडन हैं, हमसे हिडन रखी जा रही हैं, हमसे छुपाई जा रही हैं, हमें धोखा दिया जा रहा है और हमें उस तकलीफ़ से जानबूझकर गुजारा जा रहा है, लेकिन हम डर के मारे उस इंसान को, उस शख्स को, उस जगह को, उस सिचुएशन को छोड़ते नहीं हैं, मूव्ड ऑन नहीं होते हैं, क्योंकि हमें एक खौफ होता है, हमें एक डर होता है कि यार पता नहीं अकेला मैं कर पाऊँगा या कर पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी, मुझे जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, लोग क्या बोलेंगे, लोग बातें बनाएंगे। लेकिन यहाँ पर आपको जो है वो उस खौफ से पार अपने आप को, 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है, लगाना ही। आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिसने शायद अपने किसी 2 ऑफ कप्स, अपने किसी सोलमेट को, पार्टनर को, लवर को, अपने, शायद मुझे पता नहीं ये बात बोलनी चाहिए या नहीं, पर मैं बोल लूँगी। ठीक है, मुझे बोलना है। ठीक है, कोई ऐसा इंसान जो जिसके साथ आपका म्यूचुअल फीलिंग्स था, लेकिन आपने क्या किया, आपने उनको ठुकरा दिया, या आप उनकी तरफ से आपने कहा नहीं मुझे अपने घर वालों की रिस्पेक्ट रखनी है, इज़्ज़त रखनी है, और आप कहीं और जो है ना वो चले गए, आप कमिटमेंट दे दी, शादी होगी, इंगेजमेंट हो गई। लेकिन जिसके साथ हुई वो भी इंसान अनफॉर्चुनेटली आपके साथ जो है वो इस मून डिसेप्शन की एनर्जी में रहे, आपको बस खाते रहे, लूटते खसूटते रहे, आप उसी खौफ में रहे कि बच्चों की खातिर या घर वालों की खातिर, घर वालों की इज्जत की खातिर चुपचाप खामोशी से बैठे रहे। लेकिन अब लग रहा है जैसे आपके इस महीने वो पर खुल जाएंगे और आप फाइनली वहाँ से मूव ऑन करने का डिसीजन ले चुके हो। और जब आप वहाँ से मूव ऑन करने का डिसीजन ले लोगे, तब आप हो सकता है दोबारा उसी इंसान से वापस यूनाइट हो जाओ जिससे आप पहले निकले थे। और कुछ लोगों के लिए ये भी दिख रहा है मुझे कि किसी ऐसे कनेक्शन या रिलेशनशिप में किसी नार्सिसिस्ट इंसान के साथ आप बंधे हुए थे, जो कि आप चाहकर भी ज़रा उधर से डर रहे थे बाहर निकलने के लिए, नहीं निकल सकता, नहीं निकल सकता, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। लेकिन अब वो डर, वो खौफ, वो सारी चीज़ें फाइनली अपने अंदर से आप जो है ना वो बाहर निकाल चुके हो, और फाइनली आपने मूव ऑन होने की वहाँ से जो है वो बस इरादा कर लिया, क्योंकि ऑलरेडी बहुत दुख और तकलीफ़ और पेन आपने इस सिचुएशन में सहा है। ठीक है, तो अब फाइनली टाइम आ चुका है कि इस नेगेटिविटी को, इस नेगेटिव एनर्जीज को दूर किया जाए और ऐसे लोगों को कट ऑफ करा जाए। तो जब आप कट ऑफ कर देते हैं ना, तब आप उस इंसान से मिलते हैं जिसको आप डिज़र्व करते हो, आपका सोल कनेक्शन या आपका सोलमेट या आपका वो पार्टनर जो आपको म्यूचुअल फीलिंग्स देता है, जो आपको वो देता है जो आप डिज़र्व करते हो। ठीक है, क्योंकि आप ऐसे रिश्तों में समटाइम बंध जाते हो जहाँ पर आप रहना डिज़र्व ही नहीं करते हो, वो इंसान आपकी रिस्पेक्ट नहीं करता, वो इंसान आपको इक्वल गिव एंड टेक नहीं देता, और फिर सोने पे सुहागा वो आपको चीट भी कर रहा है। ठीक है ना, मून की एनर्जी हिडन रख रहा है, चीज़ें आपसे छुपाई जा रही हैं, झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं आपसे, और आप फिर भी आपको पता है लेकिन आप मुस्कुरा के आगे बढ़ते हो। ठीक है ना, और यहाँ पर कोई ड्रामा नहीं है, कोई झगड़े नहीं है, या बिल्कुल कोई फसाद, कोई झगड़े, दोनों में 10-10 की एनर्जी है। ये यहाँ पर क्लियर हो चुका है, क्लैरिटी मिल चुकी है हमें कि वो कोई फसाद, कोई ड्रामा, कोई जंगे नहीं, कुछ भी नहीं, बस चुपचाप खामोशी से प्लान बना के उस उनकी ज़िंदगी से बाहर निकल जाना है, दैट्स इट। ठीक है, तो इस महीने आप कम से कम अपने आप को प्रिपेयर करोगे, क्योंकि सेम कार्ड्स आ रहे हैं, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, तो सेम कार्ड्स हैं। तो फाइनली ऐसा लग रहा है जैसे आप अपने आप को प्रिपेयर कर चुके हैं दूरियां इख्तियार करने के लिए। अब मुझे आप फाइनली जो है ना वो रेडी दिख रहे हैं कुछ नया बिल्डअप करने के लिए, कुछ नया बनाने के लिए। कहीं ऐसा भी दिख रहा है कुछ लोगों के लिए कि आपको कोई ऑफ़र भी आ सकती है कहीं से, और ये ऑफ़र आपको काम की हो सकती है कि हमारे साथ काम करो, हमारे साथ ज्वाइन करो, ये चीज़ तो आपको बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, तो
इस महीने ये भी चीज़ आपके लिए मुझे दिखाई दे रही है कि फाइनली वो डर और खौफ आपके अंदर से निकल चुका है और आप आज़ाद होने के लिए, अपने आप को आज़ाद करने के लिए इस सिचुएशन से रेडी दिख रहे हो मुझे। ठीक है, हो सकता है कि आप कहीं जॉब करते हो जहाँ पर आपको लगता है कि यार यहाँ पर तो मुझे, मेरे साथ जो है ना वो ऑफिस पॉलिटिक्स चली जा रही है और काम तो ले लेते हैं और फिर मुझे ही जो है ना वो ये लोग बुरा बना देते हैं। तो अब आप फाइनली डर है कि यार काम छूट जाएगा तो आगे क्या करूँगा, कैसे करूँगा। तो आपने अब फाइनली वो रिज़ाइन करने का आपने इरादा कर लिया है और ये भी दिख रहा है कि कहीं और भी आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिलती हुई दिखाई दे रही है। ऐसा नहीं कि एक जगह से आप रिज़ाइन कर रहे हो तो इस महीने आपको कहीं और ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, कोई आपके साथ कोलैब कर सकता है, कोई बिजनेस पार्टनरशिप, ठीक है, कोई ज़मीन की लेन देन भी हो सकती है। तो आपको ना एक रास्ता मिल जाएगा, एक उस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए आपको एक राह मिल जाएगी और फिर आप दो जो है ना, वो नहीं कहते चक दे बट्टे, वो बस बस फ़ौरन के फ़ौरन वो फैसला करने का टाइम आ चुका है। और क्योंकि उसके लिए आपको एक राह भी मिल चुकी है, एक पाथ भी मिल चुका है, समझ भी आ चुका है कि अब मुझे क्या करना है। तो ये महीना आपके लिए कुछ इस तरह से उतार चढ़ाव का रह सकता है। और मुझे ना जो लोग स्टूडेंट्स हैं उनके लिए यहाँ पे दिख रहा है कि आप कोई कुछ ऐसा अचीव कर रहे हो, आपका रिजल्ट आ रहा है तो बहुत अच्छा रिजल्ट आते हुए दिखाई दे रहा है और कुछ नया अचीवमेंट्स आ रही हैं। आपकी जो फैमिली है, आपके मदर फादर आपके ऊपर प्राउड फील करेंगे, बहुत ज़्यादा प्राउड फील करेंगे कि हमारे बेटे ने ये देखो 3 स्टार या फिर कोई मेडल मिल रहा है आपको, कोई जो है वो मतलब जैसे होता है ना टॉप पर जा रहे हो, कुछ ऐसा आपने किया है। कोई प्रोजेक्ट पर अगर आप वर्क कर रहे हो तो वहाँ पे आपको कामयाबी मिल रही है, आपके जो मतलब कुछ ऐसा जहाँ पर आपके पेरेंट्स, आपके घर वाले, आपकी फैमिली आपके ऊपर जो है वो बहुत ही ज़्यादा प्राउड करेंगे, प्राउड फील करेंगे कि तुमने तो हमारा सर फ़ख्र से जो है ना वो एकदम सर ऊंचा कर दिया है। तो ये उन स्टूडेंट्स के लिए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अच्छा, एक चीज़ और दिखाई दे रही है मुझे स्टूडेंट्स के लिए ही, मैं कहूँगी कि जो लोग पढ़ रहे हैं, मे बी आप कोई एग्ज़ाम वगैरह दे रहे हो तो उसमें एक कामयाबी या ये मेडल तो मुझे आते हुए दिख रहा है, लेकिन कोई ऐसी जैसे होता है ना, कोई कोई आपको लेकर ना कोई दिमाग भी किसी का बन चुका है कि यार ये जो है बहुत टैलेंटेड है और जैसे ही ये फ्री होगा या फ्री होंगी अपने इस पढ़ाई से तो इसको मैं अपनी कंपनी में रख दूंगा या इसको मैं अपने साथ काम पर लगा दूंगा या मैं अपने पास इसको रखूंगा। और उन्होंने आपके घर वालों से, जैसे फादर से या मदर से आपके बारे में, इस बारे में बात भी कर ली है, शायद आपको पता भी हो। तो कुछ किसी ने ये भी चीज़ यहाँ पर मुझे दिख रही है कि किसी ने आपके लिए माइंड बना लिया आपके टैलेंट को देखते हुए। ठीक है, या सो थोड़ा सा और देख लेते हैं कि मंथ ऑफ सितंबर 2026 आपके लिए और क्या चीज़ें लेकर आएगा, लव लाइफ को लेकर या जर्नल लाइफ को लेकर। इस महीने काफ़ी प्रैक्टिकल फैसले भी करते हुए दिखाई दे रहे हो, ठीक है, जो कि मैंने पहले ही बोला था, कहीं से मूव डाउन हो रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, अपनी वैल्यू कर रहे हो, अपनी वैल्यू और वर्थ को समझ रहे हो, पहचान रहे हो। कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जहाँ पर आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को रखते हुए 4 ऑफ कप्स वो चीज़ें आप रिजेक्ट कर रहे हो। मे बी लेट से कोई आपको एक छोटी ऑफर दे रहा है, आप लेस पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे हो और करना भी नहीं चाहिए, ठीक है, करना भी नहीं चाहिए। तो आप ना फौरन उसको रिजेक्ट कर रहे हो कि नहीं भाई, मुझे ये तुम्हारी ये ऑफ़र नहीं चाहिए। स्पेशली उन लोगों के लिए जो लोग रिलेशनशिप में हैं और कोई इंसान आपको काफ़ी टाइम से छोटी ऑफ़र दे रहा है, लेस के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए बोल रहा है और आप उसको छोड़ नहीं पा रहे हो, उस पर कॉम्प्रोमाइज़ करके बैठे हुए हो कि कहीं ये मुझे छोड़ ना दे, कहीं ये फिर बात ना करे। तो फाइनली आप बोलेंगे कि भैया जाता है तो जाए, छोड़ता है तो छोड़े, आई डोंट केयर, ठीक है ना। तो मुझे लेस पर आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकती या नहीं कर सकता, ठीक है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स एकदम तलवार हाथ में पकड़ ली है, कट ऑफ करने के लिए रेडी हो। तो वो डर खौफ अंदर से चला गया है अब किसी को खोने का या फिर जो भी। तो वो जब डर और खौफ जब इंसान के माइंड से, दिल से चला जाता है ना किसी चीज़ को लेकर, तो फिर तो जाहिर सी बात है फिर वो फैसले करने में ईजी हो जाता है उसके लिए, फिर कोई मसला नहीं होता, ठीक है। कुछ लोग मुझे मंथ ऑफ सितंबर 2026 में किसी के साथ ना कोई बिजनेस पार्टनरशिप, बिजनेस या कुछ शॉप खोल रहे हो,
या ऐसा सोचा था आपने पहले, यार मुझे बुटीक खोलना चाहिए, या मुझे पार्लर का बहुत अच्छा काम आता है तो मुझे ये काम जो है वो करना चाहिए, आगे बढ़ाना चाहिए, इस काम को शुरुआत करनी चाहिए। ठीक है। सेपरेशन, अगर आपकी किसी के साथ सेपरेशन है या तो इस महीने सेपरेशन हो सकती है, फाइनली आप वो सेपरेशन के लिए रेडी हैं आप। ठीक है। या तो अगर किसी के साथ सेपरेशन थी तो वो इंसान आपको दोबारा अप्रोच कर सकते हैं। अब क्यों अप्रोच कर रहे हैं, माफ़ी भी मांग सकते हैं बिल्कुल, या फिर ये सेपरेशन ख़त्म हो सकता है हमेशा के लिए। ठीक है ना। मतलब माफ़ी मांग के आपको वो चीज़ दी जाएगी जिसको आप डिज़र्व हमेशा से करते थे, क्योंकि आप लेस पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे हो ना। या मे बी इस इंसान के साथ आपका कोई कास्ट कल्चर या रिलीजन का कोई ऐसा इशू है। आप दोनों के रिलीजन अलग हैं, कास्ट कल्चर अलग है, बट आपको बोला जा रहा है कि स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ बिकॉज यू डिज़र्व लव। तो आपको पॉजिटिव रहना चाहिए। कुछ पॉजिटिव चेंजेस जो है वो इस महीने आपकी लव लाइफ में आ सकते हैं। ठीक है। सो लेट्स सी एंजल्स लास्ट में आपको क्या मैसेज देते हैं, क्या एडवाइस या गाइडेंस देते हैं। एंजल्स आपको क्या कहते हैं। अगर आप कोई सवाल पूछना चाहते हो तो वो भी पूछ सकते हो, उसके लिए भी आपको गाइडेंस मिल सकती है। ओह, रोमांस। तो भाई इस महीने काफ़ी रोमांस आपकी लाइफ में आ रहा है। पास्ट से भी आ सकता है, कोई न्यू भी आ सकता है, और फाइनली जैसे मैंने कहा ना कि अगर आप एक जगह से अपने सारे डर और खौफ को ख़त्म करके निकल जाते हो ना, फिर ही आपको ऑफर्स आती हैं, फिर ही कोई नया पार्टनर या रोमांस, कोई रोमांटिक पार्टनरशिप शुरू होती है, क्योंकि आप लेस पर कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए रेडी नहीं हो भाई। ठीक है ना। तो और यहाँ पर ये भी बोला जा रहा है नॉट द राइट टाइम, लिसन टू योर इंट्यूशन। हो सकता है कोई ऐसा डिसीजन आप लेना चाह रहे हो। ठीक है। शायद उस डिसीजन को लेने का सही टाइम नहीं है। ठीक है। या फिर अगर आप वो डिसीजन ले रहे हो तो अपनी इंट्यूशन की ज़रूर सुनना, फिर ही वो डिसीजन लेना। ठीक है। लेकिन एक बात तो तय है, डिसीजन आप लो या ना लो, आपने अपने दिल से वो डर और खौफ जितने भी थे वो ज़रूर निकाल दिए। ठीक है। विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स आपको कुछ पॉजिटिव रिजल्ट्स भी मिल सकते हैं, यानी कि इसी महीने मंथ ऑफ सितंबर 26 में अगर आप कोई काम कर रहे हो या जो भी है उसमें कुछ पॉजिटिव रिजल्ट भी देख सकते हो। ठीक है। और होप है, यही दुआ भी यही है कि आपका ये मंथ बहुत अच्छा, बहुत खूबसूरत गुजरे। मेरी ढेर सारी दुआएं आप सबके साथ हैं भाई। खुश रहें, आबाद रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय। आई लव यू ऑल।